Hello friends, today's topic is Otto cycle. Otto cycle is also known as constant volume cycle because the heat transfer या heat supply in Otto cycle is at constant volume process, and Otto cycle are the ideal cycle for SI engines, spark ignition engines, or we can say the petrol engines. So first of all, we will learn about the basic process of Otto cycle and then their plot between PV and TS diagram. So what is Otto cycle? Otto cycle is a series of four process and it is a cycle, means initial and final points is same. So see here, suction, compression, heat addition, expansion and exhaust. Suction, compression, heat addition, expansion and exhaust. If we talk about stroke, there are four stroke: suction, compression, power and exhaust. And if we talk about the process, there are four process. Process is 1 to 2 isentropic compression. So before proceeding to compression, we need to some basics about the Otto cycle or SI engines. Spark ignition engines in which in carburetor petrol and fuel and air mix before entering to the cylinder. So in carburetor, as per the load requirement, fuel and air mixture takes place, and that mixture enters the cylinder. That mixture enters the cylinder for the compression process and then further for power ignition process. तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो सक्शन है, सक्शन में फ्यूल और एयर का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आएगा. हमारा सक्शन में फ्यूल और एयर का मिक्सर हमारा सिलेंडर के अंदर आएगा. सिलेंडर के अंदर जब आ गया है वो, तो अब हम नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा वो क्या करेंगे हम, दैट इज कंप्रेशन. अब उसका प्रेशर और टेम्परेचर हमें राइज करना है सो दैट कि उसकी बर्निंग हम करा सके. तो जब अंदर आ चुका है सक्शन में, तो पिस्टन हमारा डाउनवर्ड की तरफ मोशन कर रहा है हमारा, तो उसने सक कर दिया. इस टाइम पे एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज है और इनलेट वाल्व जो है वो ओपन है. इनलेट वाल्व से क्या इन हो रहा है, हमारा पेट्रोल और फ्यूल प्लस ऑक्सीजन या एयर का मिक्सर हमारा इन हो रहा है. नाउ इन सेकेंड प्रोसेस द फ्यूल एंड एयर मिक्सचर इज गेटिंग कंप्रेस्ड. अब वो कंप्रेस हो रहे हैं. कंप्रेशन में क्या होता है, हमारा प्रेशर और टेम्परेचर राइज. प्रेशर और टेम्परेचर राइज, ये देखिए कंप्रेशन प्रोसेस है. कंप्रेशन प्रोसेस, दिस इज सक्शन प्रोसेस. सक कर लिया हमने यहाँ पे. अब हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है. कंप्रेशन में प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो गया. अब जब उसको हमने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन में बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड. इनलेट एंड एग्जॉस्ट बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड है हमारे इसमें. अब अगर मैं बात करता हूं अगला प्रोसेस, तो हीट सप्लाई होगी. हीट सप्लाई कैसे होगी, जो फ्यूल और एयर का मिक्सर है वो कंप्रेस हो चुका है. अब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे है. वो जैसे ही उसके अंदर हम स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूल विल गेट इग्नाइट हो जाएगा हमारा वो. अब स्पार्क प्लग की हेल्प से हम उसके अंदर स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे. अब यहाँ पे जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या इकट्ठा हो चुका है, हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सर एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. फ्यूल और एयर का मिक्सर एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पे इकट्ठा हो चुका है हमारा. अब जैसे ही हम स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, फ्यूल हमारा बर्न हो जाएगा और सडन प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज होगा. अब देखिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग द बर्निंग वॉल्यूम कांस्टेंट है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस साइकिल इज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. जब हम स्पार्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, पिस्टन स्टैंड स्टिल है. अब जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब वो एनर्जी क्या करेगी, पिस्टन पे फोर्स करेगी. पिस्टन पे फोर्स करेगी. अब एक पिस्टन पे फोर्स लगेगा, उसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्सपेंशन. अब एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोलते हैं. हीट सप्लाई हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अब जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, तो जो फोर्स लगा पिस्टन पे हमारा ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल. फोर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल. अब वो फोर्स जब प्रोड्यूस होगा, तो पिस्टन को डाउनवर्ड मोशन में उसे पुश करेगा. दैट इज एक्सपेंशन.
अब हमारा क्या होगा, जब एक्सपेंड हो चुका है तो अब उसके अंदर फ्लू गैसेस बची हुई हैं। आफ्टर बर्निंग फ्यूल और एयर का जो बर्न हो गया है, जो फ्लू गैसेस हैं वो उसके अंदर बची हुई हैं। अब उसको बाहर भी भेजना है हमें, तो फॉर द सर्टेन पीरियड यहाँ पे हमारा पिस्टन रुका हुआ है और ये वॉल्व ओपन हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारा हीट आउट हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पिस्टन रुका हुआ है। अब जो है एग्जॉस्ट के लिए पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव होगा, ये हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया। तो हम मेन जो साइकिल के एनालिसिस है उसके अंदर सक्शन और एग्जॉस्ट को हम नहीं दिखाते हैं, इसको हम प्रोसेस में काउंट नहीं कर रहे हैं, वो केवल स्ट्रोक में काउंट हो रहा है। तो 4 स्ट्रोक है हमारे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक। अगर प्रोसेस की बात करता हूं तो आई थिंक आपको साइकिल डिस्क्रिप्शन से सारी प्रोसीजर समझ में आई होंगी। तो ऑटो साइकिल में सक्शन में फ्यूल प्लस एयर का मिक्सर आ रहा है, कंप्रेशन में दोनों को कंप्रेस कर रहे हैं टू राइज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। आफ्टर उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम, पिस्टन यहीं पे रुका हुआ है, अब उसको स्पार्क हमने दिया तो पूरा फ्यूल हमारा बर्न हो गया और एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, एक यानी कि जो बर्निंग पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये देखिए सडन राइज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा हीट इन हो गया, हमारा सडन राइज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सपेंशन में, ये हमारा एक्सपेंशन है। ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी की तीनों प्रोसेस, जो बाकी के जो प्रोसेस है, बाकी के जो स्ट्रोक है वो इसी पावर स्ट्रोक में जो पावर प्रोड्यूस हुई इसी को यूज कर रहे हैं और उसी के बाद हमें नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है बाई टू यूटिलाइजिंग दीज वर्क्स। सो तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या होता है हमारा, इंट्रोपिक कांस्टेंट, उसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं हम, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन यहाँ पे रुका हुआ है, स्पार्क देंगे हम, हीट हमारी ऐड हो जाएगी, फ्यूल बर्न होते ही हीट ऐड हो गई हमारी, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। देन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इंट्रोपी कांस्टेंट है, इंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये एक्सपेंशन हो गया हमारा। इसको टीएस डायग्राम में एस इंट्रोपी कांस्टेंट एंड यहाँ पे हमारा वर्क आउट हो रहा है, हमारा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और बाकी जो ये वर्क आउटपुट है ये इन तीनों प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा है और देन उसको हम नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है हमें। एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कुछ टाइम के लिए पिस्टन हमारा यहाँ रुका रहेगा एंड देन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा हमारा, फिर वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम से जितनी भी हीट, जो हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट था वो सडनली एग्जॉस्ट से हमारे बाहर चली जाएंगे एंड देन अगेन इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल जो फ्यूल और एयर का मिक्सर है वो वापस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। तो इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम में अगर हमें ग्राफ में शो करना हो, दिस इज द, एंड अगर इसे हम पीवी डायग्राम में शो करना हो तो सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस हमारे 4 प्रोसेस हैं। स्ट्रोक की बात करूं मैं तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड पावर, ये 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे। सक्शन में फ्यूल अंदर आएगा, कंप्रेशन में कंप्रेस करेंगे, देन उसको पावर स्ट्रोक होगा हमारा, जैसे फ्यूल बर्न होगा तो पावर स्ट्रोक होगा, देन एग्जॉस्ट यानी कि हम ऊपर की तरफ उसको पिस्टन को, तो पिस्टन की मूवमेंट हमारी 4 होगी। अगर हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है तो, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो पिस्टन की 2 मूवमेंट होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में भी डिस्कस करेंगे एंड पहले हम ऑटो साइकिल की एनालिसिस करेंगे। आई थिंक वर्किंग ऑफ ऑटो साइकिल एंड वर्क प्रोसेस एंड कैसे वर्क करता है आपको समझ में आया हो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे के लेक्चर्स में हम इसके एनालिसिस एंड देन डीजल एंड देन पेटन साइकिल को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बी गुड बाय।